कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई 8 मूलाक्षर सीखिए र थी श। नमस्ते मित्रों, कैसे हो? मैंने आपको वर्णमाला की समझ के आधारित क से य वर्ण तक आपको वर्णों की समझ दी और इन्हें कैसे लिखते हैं यह अभ्यास भी मैंने आपको बताया कि कैसे इन्हें लिखा जाता है। अब हम आगे के वर्ण र से स तक सीखेंगे। र वर्ण को गुजराती और हिंदी में आपको मैं जैसे लिखती हूँ ठीक वैसे ही लिखना है और र लिखने का अभ्यास करना है। र वर्ण से रण, र वर्ण से रकम, र वर्ण से रक्षक जैसे शब्द बनते हैं। र से रथ शब्द बनता है। र वर्ण से बने हुए और भी शब्द आप बनाकर लिखो। अब आगे कौन सा वर्ण आता है? र वर्ण के बाद ल वर्ण आता है। ल वर्ण से लट्टू शब्द बनता है। लट्टू को गुजराती में भमरडो कहते हैं। ल से और भी शब्द बनते हैं जैसे कि से लखोटी, ल से लगन, ल से लाट, ल से लठ शब्द बनता है। ल वर्ण से बने शब्द मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा और भी शब्द आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन से पूछकर लिख सकते हो। अब हम आगे ल गुजराती और हिंदी में कैसे लिखते हैं यह लिखने का अभ्यास करेंगे। तो देखो मित्रों, मैंने यहाँ पे ल वर्ण लिखा है। आप भी मेरी तरह लिखो ऐसे, जिसे हम गुजराती में भ लिखते हैं वैसे ही हिंदी में ल वर्ण लिखना है। अब आगे ल लिखने का अभ्यास करेंगे और आप अपने नोट में मेरी तरह लिखने का अभ्यास करो। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ठीक वैसे ही आप अपने नोट में लिखते जाओ। अब चलो आगे बताओ तो ल वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? ल वर्ण के बाद व वर्ण आता है। व से वक शब्द बनता है। वक को गुजराती में बगलो कहते हैं। व से और भी शब्द बनते हैं जैसे मैं बताती हूँ। व से वर, व से वजन, व से श्रवण जैसे शब्द बनते हैं। व वर्ण से बने और भी शब्द आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन से पूछकर लिख सकते हो। अब हम व लिखने का अभ्यास करेंगे कि व हिंदी और गुजराती में कैसे लिखा जाता है। तो देखो, मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ वैसे ही आप हिंदी और गुजराती में अपनी नोट में लिखो। अब व के बाद श वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है मित्रों? श वर्ण आता है। श से शरबत शब्द बनता है। शरबत मुझे बहुत पसंद है। आप ऐसे बोलते हो? हाँ, श से और भी शब्द बनते हैं। श से शहर, स से शहद, श से शलगम। इसके गुजराती शब्द बनाकर भी आप लिख सकते हो। शहर को शहर कहते हैं, शहद को मध, शलगम को बीट शब्द गुजराती में कहते हैं। अब हम श लिखने का अभ्यास करेंगे। आप भी अपनी नोट में लिखो। जैसे आगे हमने सब वर्ण लिखे हैं क ख, वैसे ही अब श वर्ण लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आगे कौन सा वर्ण आता है बताओ? चलो बताओ।
ष षटकोण का आता है, जिसे हम गुजराती में षटकोण कहते हैं। श से यह शब्द बनते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, षटपट, श से धनुष, श से ऋषभ जैसे शब्द बनाकर आप लिख सकते हो। और भी शब्द अगर आपको आते हो तो वो भी शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आगे इन्हें स लिखने का आपको अपनी नोट में अभ्यास करना है। इसके आगे सड़क का स वर्ण आता है, जिसे गुजराती में सड़क को पाको रस्तो ऐसे हम कहते हैं। स से हम और भी शब्द बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि स से सरल, स से सर्कस, स से कसरत जैसे शब्द बनाकर आप लिखो। और इसके अलावा और भी शब्द बनाकर आप लिख सकते हो। अब स लिखने का अभ्यास आगे की तरह हम अपनी नोट में लिखेंगे। आगे हम अभ्यास देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सरखा मूलाक्षर जोड़ो। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मूलाक्षर है उनके सामने सही मूलाक्षर हमें जोड़ना है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है ठीक वैसे ही आपको अपनी नोट में लिखना है और उसे जोड़ना है। अब आगे ચોરસમાં દર્શાવેલ મૂળાક્ષર શોધી તેની ફરતે ગોળ કરો। આ આપણો બીજો પ્રશ્ન છે, જેમાં મેં અહીં આપેલું છે એવી રીતે જ તમારે તમારી નોટમાં લખવાનું છે। अब तीसरा प्रश्न है हिंदी वाक्यों वाँचो અને લખો। અહીં हिंदी वाक्यों को आपको पढ़ना है और इन्हें अपनी नोट में लिखना है। तो यहाँ पे हम अपना अभ्यास पूरा करते हैं।